बात कहोगे नहीं तब तक कोई पाप ही नहीं लगेगा। और बात इसमें भी है महाराज, हम सज्जन लोगों के लिए तो अमृत के समान हैं और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान हैं। अब गोल और अवगुण जो भी थे वो हमने सब आपको पकड़ा दिया, फैसला तुम्हारे हाथ में, कहो मारोगे या छोड़ोगे तुम जानो। परीक्षित जी बोले कलियुग महाराज भैया तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मारना भी गलत है, तुम्हें मारना भी गलत है और इस तरह से छोड़ना भी गलत है। मतलब सुनो तो मतलब हम तुम्हें जो जगह बताएंगे तुम उन्हीं जगह पे जाओगे, हर जगह तुम नहीं जाओगे। कहां रहोगे कलियुग से? परीक्षित जी बोले सुनो, अब देखो कलयुग कहां कहां रहता है, बड़ा ध्यान से सुनना। कलयुग की जगह जगह कहां है? बोले जहां जुआ खेला जाए वहां रहोगे, बोले बढ़िया। जहां झूठ बोला जाए वहां रहोगे, बोले बढ़िया। जिस घर में गुरु का सम्मान ना हो, भगवान का ध्यान ना हो, यह भी जगह तुम्हारी है, बोले बढ़िया है। जहां वैश्या निवास करती हो वहां रहोगे, बोले वो भी ठीक है। और कहां रहोगे? तो परीक्षित जी कलयुग को जगह नियुक्त कर रहे हैं। सुनो कहां रहोगे परीक्षित? बोले कलयुग से तो जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती हो मद की प्यालियां उमलती बस वही तुझे स्थान रहे। ये सब जगह हम तुम्हें दे रहे हैं, ये सब जगह तुम्हारे लिए। तो कलियुग बोला महाराज अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें। हाँ कहो। बोले गलत गलत जितनी जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें ही दे दे। जहाँ झूठ बोला जाएगा वहां रहेंगे, शराब पी जाएगी वहां रहेंगे, और जहाँ बेस्यां रहती वहां रहेंगे। अरे कोई ऐसी जगह तो हमें बताओ जब थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम करें, थोड़ा विश्राम करें।
तो बाद में परीक्षित के मुंह से निकल गया, अगर आराम की बात कहते हो तो तुम सोने में और रहोगे। काय में? सोने में। अब क्या होगा? गाय जो थी पृथ्वी, वो गाय के रूप में वो गायब हो गई। धर्म खड़े थे बैल के रूप में, वो भी गायब हो गए। अब कलिक सोचने लगा हम किधर जाएं? अब उस कलिक ने देखा परीक्षित जी सोने का मुकुट तो पहने हुए हैं, और इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तुम तो काय को भटक गिला के सर पे ही बैठ लेते, हमारा क्या जा रहा है। और उस कलियुग ने छोटा सा भेष बनाया। ऐसा ही नहीं, अरे कलियुग परीक्षित के सर पे सवार हो गया, और जो कलिक परीक्षित के सर पे सवार हुआ, परीक्षित धर्म की बातें भूल गए, घमंड हो गया। प्यास लगी तो पानी की तलाश करते करते आगे बढ़े महाराज। ऐसा ही सर पे सवार, और जो परीक्षित के सर पे सवार हुआ, धर्म की बातें महाराज भूल गए, और पानी ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ गए, और लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। क्या देखा परीक्षित जी ने? महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे भजन कर रहे हैं। अब परीक्षित ने ये नहीं सोच पाया ये भजन कर रहे, क्योंकि सोचने वाली क्षमता ही नहीं है, सर पे कलिक बैठा है, सोचने नहीं दे रहा है। और इन्होंने ये तो नहीं सोचा भजन कर रहे हैं, और इनके दिल में एक दूसरा विचार आ गया। परीक्षित जी सोचने लगे, लगता है इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की है, इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की है, इसने मेरा अपमान किया है। और खड़े होकर के दरवाजे पे चिल्लाने लगे कि महात्मा जी, हम कोई काने नहीं है, कोई कुरूप भी नहीं है, हम तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आए। अरे दुनिया के लोग मेरा सम्मान करते हैं कि हम सम्राट राजा हैं, तुमने हमें देख के आंखें बंद कर ली। अरे प्यास लगी तो पानी ढूंढते ढूंढते चले आए, लेकिन तुमने आंखें बंद की, मेरा तुमने अपमान किया है। और जब तुमने मेरा अपमान किया है तो हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? हम भी अपमान करना जानते हैं ना। अब परीक्षित जी खड़े खड़े सोच रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पास में देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा जी की गर्दन में डाल दिया।
तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए, चल दिए। हुआ ऐसा, धनुष के बल से सांप पलीनो झपटी उठाई, लोम सरस की गर्दन में सांप दाओ लटकाई। तुमने मेरा अपमान किया, मैंने तुम्हारा कर दिया, चल दिया। महाराज फेरी भोला में भय सवार, दरबार की कभी धर दो उतार। जैसी कल वभव है दूरी हो सुराजा को आओ, जैसी कल वभव है दूरी हो सुराजा को आओ। मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल के चले गए, और जब घर पे महाराज पहुंचे, सर से मुकुट उतार के अलग रखा, तब वो कलयुग दूर हुआ। जो कलयुग दूर हुआ, परीक्षित जी को होश आया तो परीक्षित बैठे थे बैठे रह गए। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा की गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप बन गया। परीक्षित मार हो रहे, लेकिन पछता तो रहे, मगर पछताने से हुआ कुछ नहीं। क्यों? देखो, एक विद्वान ये कह रहा है, एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती। श्रोता जरा गौर करें, एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक ही भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता, और एक ही भूल से आदमी मजबूरी में आकर के अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते हैं। एक कवि कहता है, कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। जरा ध्यान दें, अगर चलते चलते कोई गिर जाए, किसी को ठोकर लगे गिर जाए, तो देखने वाले को तरस आता है, उसे भाग के उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। देखो, कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। अगर कोई जमीन पर गिर जाए तो देखने वाला उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है, उसे भगवान भी माफ नहीं करते हैं। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है। जब कुल में दाग लगी जाता है, उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। परीक्षित जी पछताए तो ज्यादा, लेकिन मिला कुछ नहीं पछताने से। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि को ये खबर मिली कि परीक्षित ने तो महात्मा का अपमान कर दिया है, सर्प मरा हुआ गर्दन डाल दिया है। उनसे नहीं रुका गया और कमंडल हाथ में लिए और महाराज परीक्षित को साथ दे दिया और बोले, सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूल गए, और जिस दौलत के घमंड में आकर के
गए, सारी मर्यादा की बेमाल भूल गए। इस मरे हुए सर्प को मरा समझ के तुम गर्दन में डाल तो गए हो महाराज। ये सर्प समाज की नजरों में तो मरा है, लेकिन ये सर्प मरेगा नहीं। ये सर्प आज के 7वें दिन जिंदा होगा और तुम जहां मिलोगे भाई तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मात्र सिद्ध है। श्राप दे डाले कि आज के 7वें दिन ये तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, जिससे तुम मर जाओगे। गर्दन से सर्प निकाला, दूर फेंका, बोले आंखें खोलो। जिसने तुम्हारा अपमान किया मैंने उसे श्राप दिया, परीक्षित आज के बाद 7 दिन के बाद दुनिया में नहीं रहेगी। तो महात्मा जी बोले बेटा ये तो तुमने बड़ा गलत कर दिया, इसमें परीक्षित का दोष थोड़ी था। वो तो एक महात्मा जैसा राजा है पुत्र, दोषी तो वो था जो उनके सर पे बैठा था। अरे ये तो सब